Hello everyone, welcome to part 1 of lenses. Okay, so in ninth standard you have already learned about mirrors, right? You have already learned about mirrors, कितना टाइप का mirrors होता है and all. So आज हम लोग पढ़ेंगे lenses. सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि what is a lens. So अगर कोई तुमको बोलता है define a lens, okay, so क्या क्या करना है? So पहला बात यह है कि lens होना चाहिए एक transparent medium. इट्स ट्रांसपेरेंट मीडियम, किसी भी चीज़ का हो सकता है, सोप बबल भी हो सकता है, वाटर ड्रॉप हो सकता है ना. ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंड बाय टू सरफेसेस. ओके, सो उसमें दो सरफेस होना चाहिए. ठीक है. अब दो सरफेस में से मिनिमम वन सरफेस शुड बी कर्व. कोई भी एक सरफेस ऐसा होना चाहिए जो कर्व्ड हो. ठीक है, दोनों सरफेस भी कर्व्ड हो सकता है. सो बट अगर ऐसा है कि कोई भी एक ही सरफेस कर्व होने से भी लेंस हो सकता है, तो हमारे पास कितने टाइप के लेंस हो सकते हैं. नंबर 1, हमारे पास हो सकता है एक प्लेनो कॉन्वेक्स, सो एक प्लेन सरफेस एंड एक कर्व्ड. ओके, सो ये है प्लेनो कॉन्वेक्स. हमारे पास हो सकता है एक प्लेन सरफेस और अंदर के साइड कर्व, तो ये होगा हमारा प्लेनो. एंड कॉन्केव, हमारे पास हो सकता है दोनों साइड कॉन्वेक्स, तो इसे हमको बोलना है बाइकॉन्वेक्स, दो साइड कॉन्वेक्स. हमको मिल सकता है दोनों साइड कॉन्केव, बाइकॉन्केव, राइट. और एक हो सकता है एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स, सपोज ऐसे. इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव मेनिस्कस. व्हाट इज मेनिस्कस? ओके, सपोज मैंने एक टेस्ट ट्यूब में पानी भरा है. ओके, सो पानी को हम ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा ऐसा कुछ बनता है ना, डिप्रेशन जैसा कुछ, राइट. ऐसे, या कोई भी लिक्विड भरा तो. ओके, सो इसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं. सो दो तरीके का हो सकता है, ऐसा हो सकता है और एक ऐसा हो सकता है, राइट. सपोज ऐसे पानी भरा है और ये हो गया, ये ऐसे पानी भरा है और ऐसे हो गया, राइट. ठीक है, तुम्हारे लिए होमवर्क है, बताना ए और बी में से वाटर वाला कौन सा है. ठीक है. ओके, सो फाइंड इट आउट कि वाटर अगर मैं भरता हूँ किसी भी टेस्ट ट्यूब में, तो कैसा मेनिस्कस बनेगा, डाउनवर्ड कि अपवर्ड. सो एक हो गया पॉजिटिव मेनिस्कस, और एक अगर हमको ऐसा मिल रहा है, तो नेगेटिव मेनिस्कस. ठीक है. सो ये मेनिस्कस में हमेशा याद रखना है कि एक कॉन्वेक्स होगा और एक कॉन्केव होगा, दोनों है, राइट. तो इतने सारे टाइप के मेरे पास लेंसेज है. ओके, सो द लेंस वेयर, या द लेंस इन विच देयर इज थिकर पार्ट आउटसाइड एंड सेंटर में थिनर है. ओके, सो ऐसा वाला होगा बाइकॉन्केव. ओके, या डबल कॉन्केव भी बोलेंगे इसको. और ऐसा वाला लेंस विच इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, बाइकॉन्वेक्स, या डबल कॉन्वेक्स भी बोलेंगे इसको. अच्छा, अब देखो हम लोग ने रिफ्रैक्शन चीजें पढ़ा है ना. रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, वो बेंड होगी, है ना. सो अब लेंसेज में देखो ना, एक बार जो लाइट रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो बेंड होगी,
और फिर लाइट रे दूसरे मीडियम से वापस पहले मीडियम में गई तो फिर बेंड होगी। सो लाइट कितने बार बेंड होगी? 2 टाइम्स, करेक्ट, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज रिफ्रैक्शंस, ये बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से जब एक लाइट रे कॉनकेव या कॉन्वेक्स किसी भी लेंस से गुजरेगी तो वो बेंड होगी, ठीक है। अब उसका बेंड होना कौन से डायरेक्शन में रहेगा, डिपेंड्स अपॉन द लेंस। ओके, सो ये एक अच्छे से समझ जाना है। तो डायरेक्शन ऑफ रे चेंजेस बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर सपोज हम किसी भी लेंस के क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखें, ओके, अगर हम लोग एक लेंस किस चीज से बना हुआ वो देखें तो हमको पता चलेगा कि लेंस इज मेड अप ऑफ व्हाट? लेंस इज मेड अप ऑफ 2 surfaces and both the surfaces were actually circles, है ना। सपोज एक सर्कल और एक सर्कल लेते हैं, ओके। सो दो सर्कल का इंटरसेक्शन अगर मैं देखूं तो मेरे को एक लेंस मिल जाएगा, इजंट इट। सपोज ये है सेंटर ऑफ द सर्कल और ये है इस सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये होगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, राइट। और बीच में बराबर बीचों बीच सपोज ये है सेंटर ऑफ द लेंस, ये वाला पॉइंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब सरकमफरेंस से लेके सेंटर तक जो पार्ट होगा वो तो रेडियस होगा, है ना। तो सपोज दिस, ये होगा हमारा रेडियस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, ठीक है। और यहाँ से लेके ये होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, isn't it? एंड सपोज ए बी जो है डायमीटर ऑफ द लेंस, ओके, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज एपर्चर, ये लेंस का एपर्चर है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पीयर 1 और ये हो गया हमारा स्पीयर 2, ठीक है। अब ये जो लेंस बना है वो कौन सा टाइप का लेंस लग रहा है तुमको? बाय कॉन्वेक्स है ना, ठीक है। सो बाय कॉन्वेक्स है। अगर सपोज ये स्पीयर थोड़े दूर दूर होते, ये टचिंग सर्कल्स नहीं होते, तो क्या होता? अब क्या होता, ये देखो, क्या लेंस बना कोई? सपोज ये देखो, क्या ये लेंस बना? कॉनकेव, इजंट इट, राइट। और इस लेंस का सेंटर को भी हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। सपोज इसका सेंटर होगा C1, इसका सेंटर होगा C2 एंड ये होगा हमारा रेडियस और ये होगा हमारा रेडियस दूसरे वाले स्फीयर का, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर O। तो भले कोई भी लेंस हो, डजेंट मैटर, दो स्फीयर से ही बनता है, इजंट इट, ठीक है। अब देयर आर सम डिनोमिनेशंस जो हमको समझ में रखना है जब भी हम लोग लेंस का पढ़ाई करेंगे, राइट, ठीक है। सो पहला जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये काफी सिंपल है। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ अ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ओके, हुज पार्ट फॉर्म द सरफेस ऑफ द लेंस। ऐसे वाले स्फीयर का सेंटर है, ठीक है, जिसका सरफेस से हमारा लेंस बना है, बराबर। तो ये हमारा सेंटर ऑफ द स्फीयर 1 है, ठीक है, जिससे हमारा एक सरफेस बना है। और ये हमारा सेंटर ऑफ द स्फीयर 2 है, जिससे हमारा
लेंस का दूसरा सरफेस बना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लेंस को, किसी भी लेंस को कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है? 2, बराबर, एक लेफ्ट एक राइट। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? एकदम सिंपल है, उस स्फीयर का रेडियस, ओके, जिसके सरफेसेस से हमारा लेंस बना है। द रेडाई R1 and R2 of the sphere whose part form the surface of the lens। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? कि ऐसा इमेजिनरी लाइन जो दोनों भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। सो दोनों भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी सिंपल। ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द पॉइंट इनसाइड अ लेंस, ओके, ऐसा पॉइंट जो कि लेंस के अंदर है, थ्रू विच लाइट रेज पास। अगर लाइट रे उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हुई तो वो अपना पाथ डेविएट नहीं करेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो एक लाइट रे लेते हैं हम लोग, और ये अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो ये बिल्कुल बेंड नहीं होगी, भले वो ऑप्टिकल सेंटर कॉनकेव लेंस का हो या कॉन्वेक्स लेंस का हो। ओके, ठीक है। सो द पॉइंट इनसाइड द लेंस, द पॉइंट इनसाइड द लेंस कहाँ पे? ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है ना पॉइंट ए। ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रे पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, इजी है। प्रिंसिपल फोकस क्या है? अब इसके बहुत सारे कुछ दो पर्टिकुलर आंसर हो सकते हैं, तो हमको पता रहना चाहिए कि प्रिंसिपल फोकस किसका बोल रहा है, वो कॉनकेव लेंस का बोल रहा है या कॉन्वेक्स लेंस का बोल रहा है। ठीक है। सो चलो हम लोग देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, और एक कॉनकेव लेंस है। अब बराबर मुझे पता है कि ये होगा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, और सपोज यहाँ से बहुत सारी लाइट रे आ रही हैं पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया अपना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सपोज लाइट रेज आर कमिंग लाइक दिस, ये लाइट रेज है। Suppose light rays are parallel to the principal axis, so convex लेंस से जैसे ही लाइट रेज पैरेलल गुजरेंगे, ठीक है, आफ्टर refraction they will meet at a single point। ओके, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। एफ। ठीक है। अब सोचो अगर राइट साइड से लाइट रेज आएंगी तो वो लेफ्ट साइड पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी। इट मीन्स दैट एवरी लेंस हैव टू फोकाई। करेक्ट। सपोज ये अगर f2 है तो यहाँ पे कहीं पे सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए एक f1, इजंट इट? ठीक है। अब चलो यही सेम चीज कॉनकेव में देख लेते हैं हम कैसा होगा।
सपोज यहाँ पे है अपना ऑप्टिकल सेंटर, ये इधर, ठीक है। इफ लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम फार अवे, तो क्या होगा, जैसे ही लाइट रे पास होंगी इस पर्टिकुलर कॉन्केव लेंस से, ये बेंड होगा, बराबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, कन्वर्ज हो रहा था, है ना, टूवर्ड्स अ पॉइंट, तो दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्केव में क्या होने वाला है, डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज होगा। तो सपोज यहाँ पे चला गया, देखो ऐसे इस डायरेक्शन में, ओके। अब ये लाइट रे को अगर मैं बैक ट्रैक करूं तो हमको पता चलेगा कि कहीं पे तो इधर मीट कर रही है, देखो, राइट। सेम चीज होने वाला है इसके साथ, ये लाइट रे भी कैसे जाएगी, डाइवर्जिंग, यहाँ पे भी ऐसे ही, ओके। सो दिस लाइट रेज आर डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्ज कर रही है बाहर के साइड, ओके। बट अगर यहाँ से कोई देख रहा है तो उसको लगेगा कि ये कहीं से तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, राइट, ठीक है। इसके लिए कैसी वाली लाइन से, ये डाइवर्जिंग लाइन से, डाइवर्जिंग लाइन से तो हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा दिमाग सोचता है कि डाइवर्जिंग आ रही है मेरी तरफ, ओके, इट मीन्स दैट किसी तो एक पॉइंट से मिल रही होंगे, किसी एक पॉइंट से आ रही होंगे, दे सीम टू मीट एट अ पॉइंट, समझ रहे हो, सीम टू मीट, तो ऐसे वाले पॉइंट को हम बोल देंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, और बराबर उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे सपोज दो रहेगा। सो हमको पता चला कि लेंस के दो फोकाई तो होते हैं, है ना, भले कन्वर्जिंग लेंस हो या डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग है तो लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग, ठीक है, दे आर एक्चुअली मीटिंग, और कॉन्केव है तो दे सीम टू मीट, ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है पीछे, ठीक है। सो अब तुमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, या व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो ये दोनों भी चीज इंपॉर्टेंट है और दोनों का आंसर अलग अलग है, ठीक है। सो ये आपको देखना है टेक्स्ट बुक में। अब फोकल लेंथ क्या होता है, कितना सिंपल है, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ओके, और ये जो दूसरा अपना फोकल पॉइंट है ये, राइट, ठीक है। सो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, सपोज ये वाला, राइट, ठीक है, ये फोकल लेंथ है। अब यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये फोकल लेंथ है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, ये फोकल लेंथ है, ठीक है, ओके। सो अब ये फोकल लेंथ में भी देखो, ये फोकल लेंथ राइट साइड में, मतलब एक्चुअली हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही लेते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं, साइन कन्वेंशन हम देखेंगे तो पता चलेगा कि फोकल लेंथ देखो राइट में बना है ना, ओके। सो दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ है नेगेटिव, हम लोग बाद में भी देखेंगे, डोंट वरी, ओके। बट नाउ यू गॉट द आइडिया कि क्या है, राइट, ठीक है। अब तुमको पता है कि रे डायग्राम क्या होता है, जब किसी भी लेंस से लाइट रेज जाएंगी तो वो कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी, है ना, तो लाइट रेज कहाँ से निकली और कहाँ पे मीट किया, ये देखने के लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर डायग्राम को जहाँ पे हम लोग रे ऑफ लाइट को, ओके, या पाथ ऑफ लाइट को ट्रैवल करते हुए देखते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि ऐसी लाइन पे गया होगा, वी ट्रेस द पाथ,
ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे डायग्राम। अब रे डायग्राम बनाने के लिए ओके, हम लोग रे डायग्राम पहले तो क्यों बनाते हैं, चलो क्यों बनाते हैं। सपोज कोई मुझे ऑब्जेक्ट दे देता है कोई भी साइज शेप का, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद मैं ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट का इमेज मुझे कहाँ पे मिलेगा, वो इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, वो इमेज कौन से पोजीशन पे होगा, कहाँ पे मिलेगा, एंड वो इमेज का साइज क्या होगा। ओके, एनपीएस, नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज, किस चीज से पता चलता है मुझे, रे डायग्राम से, ठीक है। सो रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो पहला रूल, मान लेते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये है फोकाई 1, फोकस 1, फोकस 2, तो दो फोकाई, ठीक है। पहले चलो हम लोग बना ही लेते हैं सारे के सारे। फोकस 1, फोकस 2, थर्ड, अभी तीन ही रूल है। Okay, so rule number 1, if the incident ray is parallel to the principal axis, suppose ये principal axis है, ओके, और ये है इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब उल्टा इसका, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, देन व्हाट, then the refracted ray will be parallel to the principal axis। कितना इजी है। ओके, रूल नंबर 1 का उल्टा है रूल नंबर 2, है ना। अगर इंसिडेंट रे फोकस से जा रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे कैसे जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तीसरा, अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो ये तो हमको मालूम है क्या होने वाला है, क्या होगा सर, अरे कुछ नहीं होगा सर। ओके, याद है, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ओके, देन इसको तो रिफ्रैक्शन बोलेंगे भी नहीं। ये जो एमर्जेंट रे है वो स्ट्रेट ऐसे के ऐसे विदाउट एनी डिविएशन बाहर आ जाता है, isn't it? When the incident ray passes through the optical center of the lens, it passes without changing the direction। ये होगा हमारा रूल नंबर 3। तो ये तीन रूल में से कोई भी दो रूल से हम लोग बनाएंगे आगे के रे डायग्राम, जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में बनाए थे कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम, वैसे ही लेंसेज से हम लोग रे डायग्राम्स बनाएंगे। दोनों भी कॉन्वेक्स लेंस के 6 डायग्राम होंगे, कॉनकेव लेंस के 2 डायग्राम होंगे। इजी तरीके से हम लोग ये रे डायग्राम कैसे बना सकते हैं या ट्राई करेंगे, हम लोग देखेंगे। वो टेबल भी बहुत इजी है लर्न करने के लिए, ओके, ठीक है, और वो लर्न होना चाहिए। तो अगर कोई बीच में कभी पूछ ले के दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहाँ पे आया, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इमेज कैसा होगा, कैसे दिखेगा, कितने हाइट का होगा, तो हम लोग देखेंगे, वो तो अगले बार है। पार्ट 2 में हम लोग सिर्फ रे डायग्राम्स कवर करेंगे, ठीक है। सो 6 + 2 8 रे डायग्राम्स को हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 में, ओके। तब तक यहाँ तक आपको पढ़ के आना है। होप सो आपको समझ में आया होगा। डू योर बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, बाय बाय।